अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल्स और चैप्टर के इन साइड में से आने वाले अहम शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की। इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एसी थ्रू कैपेसिटर। सेकंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एसी थ्रू इंडक्टर। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में से बहुत ज्यादा रिपीट होता है, डिफरेंट बोर्ड्स में बार बार रिपीट होता है, वो है आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चंस आ जाती हैं, कभी आरसी सीरीज सर्किट पूछ लेता है, कभी आरएल सीरीज सर्किट पूछ लेता है। उसके बाद बच्चों जो इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है सीरीज रेजोनेंस सर्किट, जिसको बेटा हम लोग आरएलसी सीरीज सर्किट का भी नाम देते हैं। ये ज्यादातर सीरीज रेजोनेंस सर्किट वाला आता है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट वाला क्वेश्चन कम आता है, तो आप लोगों ने सीरीज रेजोनेंस सर्किट वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेना है। इन चारों लॉन्ग क्वेश्चन में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो एक तो ये आर सी एंड आर एल सीरीज सर्किट वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और दूसरा सीरीज रेजोनेंस सर्किट, ये वाला क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ये दोनों भी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं लेकिन इनके कंपैरेटिवली कम है, मतलब फर्स्ट चॉइस जो है एग्जामिनर की वो इन दोनों में से कोई क्वेश्चंस होता है। उसके बाद बच्चों हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं जो इस चैप्टर में से रिपीट होते हैं ज़्यादातर। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फिफ्थ है, एट्थ है, नाइन्थ है, टेंथ है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में से मोस्टली पिक किए जाते हैं। उसके बाद बेटा हम अहम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। उसमें से थर्ड, 6, 7, 8 और 9 ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो डिफरेंट बोर्ड्स में डिफरेंट टाइम पूछे हुए हैं, तो ये अहम न्यूमेरिकल्स हैं। उसके बाद इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनकी बात करते हैं। इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 7 है। ये इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसके बाद बेटा इस चैप्टर के इन साइड में से आने वाले अहम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, मेन रीजन फॉर वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ एसी। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ एसी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस एंड पीक वैल्यू। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, आरएमएस वैल्यू एंड फेज वैल्यू ऑफ एसी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस जो चैप्टर की इन साइड में से पिक किया जाता है, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर के इन साइड में से आता है, व्हाई पावर डिसिपेशन इन प्योर कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज 0। उसके बाद बेटा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में से अहम है उसकी बात करते हैं कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। आपने सीरीज रेजोनेंस सर्किट वाला लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा होगा, उसकी लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें से सम टाइम वो एनी 2 या एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ लेता है कि व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। उसके बाद आपने 3 फेज एसी सप्लाई वो वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, उसके कोई से 2 या 3 एडवांटेजेस के बारे में पूछ लेता है कि इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में से कई दफा पेपर में आता है, व्हाट इज चोक एंड व्हाई इट इज यूज्ड इन एसी सर्किट। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर के इन साइड में से आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिफाइन करें, और समटाइम जो है वो ये पूछ लेता है कि ये जनरेट किस तरह से की जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में से आता है वो है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इनके बारे में डिफरेंशिएशन करें। ये शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको इन चैप्टर के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट न्यूमेरिकल्स
और चैप्टर के इन साइड में से आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में पता चल गया होगा। अगर आप इनको तैयार कर लें तो आपकी इस चैप्टर की तैयारी ऑलमोस्ट 100% हो जाएगी। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।